हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि बच्चों को सेंटेंस फॉर्मेशन आप कैसे सिखा सकते हैं। और सेंटेंस फॉर्मेशन जो है बहुत ही इजी होता है। बच्चों को अगर आप स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे तो वो बहुत ही आसान तरीके से इसे सीख लेंगे। और मैंने अपने बेटे को अभी सिखा दिया है, जबकि वो सिर्फ अभी एलकेजी में है, पर वो काफ़ी अच्छे सेंटेंस फॉर्म कर लेता है। उसको आप जो भी पूछेंगे तो आप वो बता देंगे। तो मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि मैंने उसे किस तरह से सिखाया है। इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए कहीं काम आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बच्चों को आपको सिखाना है दिस एंड दैट। तो दिस एंड दैट का यूज़ आप बच्चों को सिखा दें कि दिस और दैट जो है इनका यूज़ हम वन ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट वन होता है तब हम दिस एंड दैट का यूज़ करेंगे। तो दिस का यूज़ हम करेंगे पास की चीज़ों के लिए और दैट का यूज़ करेंगे हम दूर की चीज़ों के लिए। जब कोई चीज़ ओनली वन है, वन ऑब्जेक्ट है, तब अगर वो हमारे पास में है कहीं तो हम उसके लिए दिस यूज़ करेंगे, और अगर कहीं वो दूर है तो उसके लिए हम दैट यूज़ करेंगे। और इन दोनों के ही साथ हम यूज़ करते हैं इज़ का। ये आपको बच्चे को बताना है कि दिस के साथ भी हम यूज़ करते हैं इज़, एंड दैट के साथ भी यूज़ करते हैं हम इज़। दिस इज़ एंड दैट इज़। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बोलना है कि ये है तो बोलेंगे दिस इज़, वह है तो दैट इज़। ये आप बच्चों को सिखा दें। इसके बाद आपको सेंटेंस फॉर्म कराना है लाइक ये कि इस तरह से आप उसको कोई भी पिक्चर ड्रॉ करके दें और उसको पूछें कि अब आप बताइए कि ये क्या है। तो वो बोलेगा दिस इज़ एप्पल एंड दैट इज़ ट्री। तो इस तरह से बच्चे को पहले आपको ये फॉर्म करना सिखाना है। इसके बाद मैंने अपने बेटे को सिखाया था ए और एन का यूज़। ए और एन का यूज़ करने से क्या होता है, हमारा सेंटेंस जो है और कंप्लीट होता जाएगा। लाइक ये है दिस इज़ एप्पल सिखाया है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर एक मैंगो है और यहाँ पर है एक पपाया। तो बच्चे को यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये दोनों ही पास के ऑब्जेक्ट है। तो भाई क्या होगा, ये होगा दिस इज अ मैंगो और ये होगा दिस इज अ पपाया। तो बच्चे को जब आप इस तरह से पहले सिखा दें दिस एंड दैट, इसके बाद आप उसको ए और एन का यूज़ सिखाएं तो बच्चा यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करना सीखेगा। लाइक यहाँ पर मैंने एक ऑरेंज ड्रॉ किया है, ये बहुत अच्छा ड्राइंग किया है। तो इसको बच्चा बोलेगा दिस इज़ एन ऑरेंज। तो यहाँ हमारा सेंटेंस जो है कि वो कंप्लीट फॉर्म में आने लगा है। दिस इज़ अ मैंगो, दिस इज़ अ पपाया, दिस इज़ एन ऑरेंज। तो ऐसे ही आप उसे दिस के साथ भी सिखाएं और दैट के साथ भी ए और एन का यूज़ सिखाएंगे। जैसे कि बच्चा यहाँ सीख जाएगा कि दैट इज़ कितने ट्री है, एक ट्री है, तो हम क्या बोलेंगे दिस इज़ अ ट्री। तो इस तरह से आप पहले उसे दिस एंड दैट का यूज़ सिखाएं, देन ए और एन का यूज़ सिखाएं। तो ए और एन का यूज़ सिखाने के लिए आपको डायरेक्ट सेंटेंस में नहीं रखना है। पहले आपको ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं। लाइक आपने एप्पल ड्रॉ किया है एंड देन यहाँ आपने एक बनाना ड्रॉ किया है। फिर आप बच्चे से पूछ रहे हैं कि ये क्या है, तो ये उसको बोलिए कि ये पूछिए कि ये क्या है। तो वो बताएगा कि ये एक एप्पल है। तो एक एप्पल को हम क्या बोलेंगे, एन एप्पल। अब भाई ये पूछिए कि ये क्या है। ये एक एक्चुअली बन गया, ये कुछ बॉटल गार्ड के जैसे दिखने लगा है, पर ये मैंने बनाना बनाने की कोशिश की है। तो ये है हमारा बनाना। तो ये है अ बनाना। तो इस तरह से पहले बच्चे को प्रैक्टिस कराना है, देन इस ए और एन को फिर सेंटेंस में हमें सिखाना है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर हमने बच्चों को सिखाना है दीज
एंड दोज का यूज़। तो दीज एंड दोज सिखाते समय हमें बच्चों को बताना है कि ये दोनों ही मैनी ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं तब हम दीज एंड दोज का यूज़ करते हैं। तो अगर कोई चीज़ हमारे पास है तो हम कहेंगे दीज, और अगर कोई चीज़ दूर डिस्टेंस पर है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे दोज। तो इन दोनों के ही साथ हम यूज़ करते हैं आर, दीज आर एंड दोज आर। तो हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से चलेगा, दीज आर फिंगर्स है ये, तो क्या होगा, दीज आर फिंगर्स। कुछ डिस्टेंस पर ये पेन रखे हुए हैं तो हम बोलेंगे दोज आर पेन्स। तो बच्चे को इस तरह से प्रैक्टिकली आप कुछ समझा सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया दीज आर फिंगर्स एंड दोज आर पेन्स। तो ये इस तरह से बच्चों को सिखाया है मैंने। और यहाँ पर ए और एन का यूज़ नहीं होगा, तो इन सेंटेंस में ए एन के लिए हमने सिखा दिया, दीज एंड दोज सिखा दिया। इसके बाद बारी आती है माई एंड योर। तो इसमें बच्चे को आपको बताना है कि जब कोई चीज़ मेरी होती है तो उसके लिए हम माई यूज़ करेंगे, और जब कोई चीज़ आपको बोलना है कि आपकी है, सामने वाले की है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे योर। तो ये भी आपको बच्चों को सिखाना है, सेंटेंस में बढ़िया तरीके से सिखा दें। और फिर देखिए इस तरह से सेंटेंस में उसको यूज़ सिखाएं कि ये मेरी फिंगर्स हैं, तो मैं क्या बोलूँगी दीज, और दीज के संग क्या लगेगा आर। दीज आर किसकी फिंगर्स है, मेरी है, तो क्या बोलेंगे माय फिंगर्स। ये पेन किसके हैं, वहाँ रखे हुए जो दूरी पर मम्मा के हैं, तो वो लिखेंगे दोज आर योर पेन्स। तो इस तरह से बच्चों को बेसिक तरीके से आप सेंटेंस फॉर्मेशन सिखा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैंने डिटेल में भी बता दूंगी। अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है दोस्तों ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू।